कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का हमारा नया बैच चल रहा था, तो नए बैच में हमारा लेसन 1 चल रहा था। लेसन 1 बोर्ड परीक्षा 2024-25 की तैयारी चल रही है, यानी कि न्यू बैच है। तो इसी में आज का एक टॉपिक है, इसको आप वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक कर लीजिएगा। बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, दो बार लिख दिया, लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है कि उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, वो सूत्र निकालना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैंने क्या बनाया है, ये देखो तीर तीर से दिखाई दे रहे हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से, लाइक दिस। ये आपका क्या है, इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरह से ये रहा। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये इस तरीके से, ये तो इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा है ये। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, हमने मान लिया एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। जब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ये माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना होगा, और इनके बीच की दूरी 2L होगी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2L होगी। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा थी। जो रेगुलर है तो आप देख रहे होंगे, जो नए हैं उनको मैं बता दूं। जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब उसमें दो आवेश होंगे, एक माइनस का एक प्लस का। दोनों के बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी होगी, जिसको मैं 2L माना है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए आप, ये माइनस है, और हमने एक परिभाषा बताई थी आपको, जब भी कभी भी कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई भी आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है। लगता नहीं लगता बल? तो ऐसे ही जब यहां पर ये प्लस क्यू कूलम आवेश रखा है, यहां पर माइनस क्यू कूलम आवेश रखा है, तो ये दो आवेश हैं। दोनों आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इन पर भी तो कुछ ना कुछ बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये प्लस का है तो मान लीजिए इस पर इस तरीके से बल लग रहा है, ये एफ लग रहा है, तो इतना ही बल इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर लगने वाले बल की दिशा इधर है, तो नेगेटिव पर जाहिर सी बात है नेगेटिव पर इसके ही विपरीत होगी। यदि इस पर लगने वाले बल की दिशा ऊपर होती तो नेगेटिव पर नीचे होती। हमने माना कि इस वाले पॉजिटिव पर लगने वाले बल की दिशा इधर की साइड में है, तो इस नेगेटिव पर बल की दिशा पीछे की साइड में ही होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि ये आवेश दोनों वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं वो बराबर होते हैं, बस प्रकृति में विपरीत होते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर Q है, तो ये भी Q कूलम आवेश है, यहाँ पर भी Q कूलम आवेश ही है, लेकिन ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव पर दिशा इधर है तो इस पर इधर होगी। अब क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर जो बल लगते हैं वो दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। इधर है और ये इधर है, तो ये बल के मान भी आपस में बराबर होंगे। और जब भी कभी भी दो चीज बराबर परंतु विपरीत एक दूसरे से जुड़ती है तो वो कपल बन जाती है। कपल, समझ रहे हो? लड़का लड़की दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से मिलकर कपल बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर, वैसे आजकल जमाना कुछ अलग चल रहा है, खैर छोड़िए, इधर आओ, फिजिक्स पर आ जाओ। यहाँ पर देखिएगा, ये पॉजिटिव पर लगने वाले बल की दिशा इधर और नेगेटिव पर लगने वाले बल की दिशा इधर, दोनों मिलकर एक कपल बल बनाएंगे, यानी कि एक बल युग्म बनाएंगे दोनों, यानी जोड़ा। इन दोनों को मिलकर बोलेंगे ये एक बल युग्म है, यानी दोनों बलों को हम मिक्स करके क्या बोलेंगे? बल युग्म। और ये बल युग्म इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव को ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, मतलब इसको एक ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो इसको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम इसको प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, क्योंकि ये प्रयास करते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को इसकी दिशा में लाने का। तो इसीलिए अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा देखो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे जाएगी। क्या दिखाई दे रही है डिस्प्ले पर आपको? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके आवेशों पर
बराबर परंतु विपरीत दो बल कार्य करने लगते हैं जिन्हें हम बल युग्म कहते हैं, और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, इसलिए हम इसको प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। और इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा बन गई, बस इतना है। तो नॉर्मली समझ में आ गया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये क्या समझ में आ गया आपको कि भैया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस पर इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं, जो दो बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इन दोनों बलों को बल युग्म कहते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम इनको प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और इनके आघूर्ण को बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक करेंगे। तो देखिएगा, जब आपको इस तरह सा दिखाई दे रहा है, ये है और एक ये है, इस पर ये माइनस का क्यू है और ये आपका प्लस का क्यू है। इस पर इधर की साइड में बल लग रहा है एफ, और इस पर इधर की साइड में बल लग रहा है एफ। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ध्यान समझिए। अब इनकी लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? देखिएगा, जैसे एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी होती है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि मैं इस आवेश से मैंने इस तरीके से एक रेखा खींच दूं, इस तरह से, ये देखिए ये खींच रही है, तो इससे ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, और एक रेखा में इससे लंब डाल दूं, इस तरह से लंब डाल दूं, तो ये वाला जो है इस थीटा के सामने वाली दूरी क्या होगी? लंब होगी। इसी को हम लंबवत दूरी कहेंगे। या फिर ऐसे समझ लो, इससे एक पीछे खींच दी और एक इससे पीछे खींच दो, ऐसे, तो ये एक प्रकार की ऐसे दो रेखाएं बन गई ऐसे, और इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी? ये होगी लंबवत दूरी, यानी कि ये वाली इनके बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो लंबवत दूरी, तो यही आपकी, इनको मैं नाम दे दूं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इस तरह से, और ये मैं ओ मान लूं, तो ये ओ बी जो है यही आपकी लंबवत दूरी होगी। लंबवत दूरी यही है लंबवत दूरी। क्यों लंबवत दूरी क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसका यूज होगा। इस चित्र के साथ इस चित्र को भी आप बना लीजिएगा, इस चित्र के साथ इसको भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूं, यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूं आपका, ये आपका ए है बिंदु, ये आपका बी है, और यहाँ पे मैं ओ मान ले रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, अब मेरे को क्या चाहिए? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण चाहिए, यानी कि मेरे को चाहिए बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है भाई? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर होता है एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, यानी कि ये दो बल लग रहे हैं, इनमें से ये दो बल लग रहे हैं, इसको मैं F1 इसको F2 भी बोल सकता हूं अपने मन के लिए, वरना F ही है, F ही है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक बल का परिमाण ले लूं, और दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब आई ना बात, लंबवत दूरी मैंने क्यों निकाली थी? ठीक है, तो एक बल का जो परिमाण है, इस बल का परिमाण F रहेगा, इस बल का भी परिमाण आपका F ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया बस इसका F2 की दिशा इधर है और F1 की दिशा इधर है, लेकिन बाकी 10 न्यूटन का बल इधर ही है, तो 10 न्यूटन का बल ही इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, आवेश दोनों के समान है और वैद्युत क्षेत्र भी एक ही है दोनों के लिए, तो इसलिए इन पर, तो एक बल का परिमाण मैंने F मान लूंगा, एक बल का परिमाण F हो गया इंटू, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? OB। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? OB। मैं आपको बता ही चुका हूं, त्रिभुज के, वैसे भी त्रिभुज इस तरीके से होता है, ये थीटा है, तो थीटे के सामने वाली भुजा लंब होती है, और थीटा के नीचे वाली भुजा आधार होती है, और ये वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, इस तरीके से। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपका लगाऊं, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, साइड में लिख दोगे, साइड में आप कर लोगे त्रिभुज
ए ओ बी से, त्रिभुज ए ओ बी से, तो क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हो एल ए एल बट्टे के ए, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब क्या है आपका ओबी है, लंब क्या है ओबी, ओबी और कर्ण क्या है ए बी है, कर्ण है ए बी, तो ओबी बराबर क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये है आपका लंब, लंब है ओबी और कर्ण है ए बी, ठीक है। अब हम ओबी लंब का मान निकालें ओबी का, क्योंकि हमको ओबी चाहिए, तो ए बी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ए बी की वैल्यू कितनी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2l, वैद्युत ध्रुव की परिभाषा से, तो ओबी बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो ये आपकी आ गई। तो एफ का मान, और एफ बराबर क्या होता है वैद्युत ध्रुव की परिभाषा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दोगे, ये चूंकि चल रहा है, ये सारा चीज साइड में चल रहा है, और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या था, E बराबर था F अपॉन Q0 था, और यहां पर क्योंकि यहां पर हम रियल आवेश ले रहे हैं इसलिए तो E बराबर F अपॉन Q हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वैद्युत बल का फॉर्मूला हो गया। तो वैद्युत बल का क्या हो जाएगा Q इंटू E, ये आपका ये वैद्युत बल, यानी कि ये जो वैद्युत बल है ये कितना लग रहा है, ये विपरीत दिशा में कितना, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र है और कितना ये आवेश है Q इंटू E, इस पर कितना बल लगेगा, इस पर भी इतना ही बल लगेगा Q इंटू E, क्योंकि यहां पर आवेश कितना है प्लस का आवेश है Q और E, वैद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर भी E है, तो QE इतना ही लगेगा, नहीं दोनों बलों का, बस इसकी दिशा जो है, इसकी जो ये दिशा है ये पीछे की ओर रहेगी, यानी ऋणात्मक रहेगी, इसकी दिशा धनात्मक, इस तरीके से। तो ये आ गया, F का मान ये हो गया इंटू OB का मान कितना था, OB का मान है 2l साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम और आप जानते हैं, Q के साथ में 2l को लेते हैं, हमेशा Q के साथ में 2l ले लेंगे, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट बना देंगे और E साइन थीटा को पीछे लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप जानते हो क्योंकि अभी ये टॉ बराबर चल रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम, चूंकि वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l, पहले ही चैप्टर में दूसरे तीसरी परिभाषा थी, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l, हमेशा हर डेरिवेशन में लग रहा है अभी तक। तो टॉ बराबर ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, P की हो जाएगी, ये है E इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। तो टॉ बराबर भैया फॉर्मूला यही रहता है P E साइन थीटा, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर, मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन मीटर। तो भैया टॉ बराबर क्या आ गया आपका, टॉ बराबर आ गया हमारा Pe साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। अभी इसका वेक्टर रूप निकालें, इसका वेक्टर रूप निकालें, यानी कि सदिश रूप निकालें, इसका सदिश रूप हम निकालेंगे, तो ये टॉ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये P जो है होता है ना P, इस पर भी वेक्टर लगा देंगे हम, ठीक है, ये जो P और E साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा, होता है नहीं होता। तो अब AB साइन थीटा आ रहा है तो A और B में क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है, ये साइन थीटा हट जाता है। ऐसे ये PE आ रहा है, ये साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा को हटा देंगे तो ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आ जाएगा, इस तरह से आ गया। तो ये इसका क्या बन जाता है, सदिश रूप बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से PE साइन थीटा हट जाता है, तो ये A इंटू B, A क्रॉस B, तो इनके बीच में क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट आता है।
ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आपको बहुत ही अच्छे से। अब मैं आपको एक चीज और यहां से समझा देता हूं। यदि आपसे कभी भी पूछेगा, मैक्सिमम पूछ ले, यहां से नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी उसमें पूछ लेता है। किसमें पूछ लेता है? आपका यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉ मैक्सिमम का मान, टॉ मैक्सिमम कब होगा, यानी कि बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा यदि साइन थीटा का मान 1 हो। और साइन थीटा का मान कब 1 होता है? तो साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, सॉरी यहां पे लिख दो साइन थीटा, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 90। तो यदि थीटा का मान 90 हो, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे हो जाए, ऐसे रखा हुआ है, तो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए सबसे ज्यादा बलयुग्म लगाना पड़ेगा, अर्थात सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस पे सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि बल आघूर्ण अधिकतम होगा, यानी कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम करने के लिए आपको थीटा का मान 90 डिग्री करना पड़ेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखना होगा। तो अब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा यदि थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो आप बताओ कि 90 डिग्री होगा तब उसका मान अधिकतम होगा। बात समझ में आई बात? चलिए यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक आप कर लोगे तो यहां से बाद में कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक निकालो। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा बताओ। इसी के आधार पर हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अर्थात इस P की परिभाषा चाहिए। P की परिभाषा निकालेंगे तो हम देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से करेंगे हम। देखिए चलिए, तो भाई जब यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा तो यहां से आपसे अधिकतम का मान पूछेगा, तो मैं यहां पर सूत्र भी बना दे रहा हूं, टॉ मैक्सिमम कब होगा? सीधे सीधे पीई निकाल देंगे। जब ये पीई हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा का मान तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का मान टॉ मैक्सिमम, यानी टॉ का मान मैक्सिमम होगा यदि पीई होगा जब। ठीक है, और यहां से यदि पी का मान निकालूं तो मैं पी का मान कितना हो जाएगा? टॉ मैक्सिमम अपॉन ई, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई आ जाएगा, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। ठीक है, तो यहां से आपका ये चीज देखिएगा, यहीं से आपकी परिभाषा बन जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिएगा, अभी हम टॉ बराबर फॉर्मूला क्या निकला था? टॉ बराबर आपका फॉर्मूला निकला है पीई साइन थीटा नॉर्मल। ओके ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम पी की परिभाषा बनाए तो हम क्या लेंगे? ई का मान में क्या ले रहा हूं? ई, यानी कि ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये है आपको वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र था इसका मान में 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले रहा हूं। और इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा की जगह पर थीटा बराबर में क्या ले रहा हूं? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री लूंगा तो यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा साइन 90 का मान। तो जब ये चीज ले लूंगा तो टॉ का मान कितना हो जाएगा? टॉ बराबर P इंटू ई की जगह पर 1 हो जाएगा इंटू और साइन 90 हो जाएगा थीटा की जगह पर, तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। और टॉ क्या है? टॉ है आपका बल आघूर्ण, टॉ है हमारा बल आघूर्ण। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देखिएगा परिभाषा कैसी बनेगी, बहुत ही शानदार, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
किसी वैद्युत द्विध्रुव का, यहां पे लिखेंगे सीधे सीधे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में उस वैद्युत द्विध्रुव को उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। उस बलागुण के बराबर होता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। यानी कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उस क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, तब इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने पर जितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वही उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। यानी कि ओवरऑल आपको सीधी सीधी भाषा में हम बताएं कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा के लंबवत रख दें तो इस पर जितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वही इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसके लंबवत रखने पर, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। यानी कि ये बल आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी 1 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है और उसके लंबवत यदि मैं ऐसे रख दूं, इस बल आघूर्ण को इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दूं तो इस पर जितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। बात समझ में आई? चलिएगा, बस इतना काम करना है। अब आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके बस शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।